आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello friends, welcome to Doubtnut. So let's start the question. The question is saying write Gibbs-Helmholtz equation which relates the enthalpy change of and the energy change of a process at constant temperature and pressure. Explain the effect of temperature on the feasibility of A part endothermic process, B part exothermic process in terms of Gibbs-Helmholtz equation. So इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इस क्वेश्चन के बेसिकली दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि हमें गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन लिखनी है जो कि रिलेट करती है एंथैल्पी चेंज और एनर्जी चेंज में, ठीक है, किसी प्रोसेस की कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे. और हमें एक्सप्लेन करना है, फिर सेकंड पार्ट है ये जिसमें हमें एक्सप्लेन करना है टेम्परेचर की मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस के केस में और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के केस में. सो फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं. हमें गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन लिखनी है. सो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, ये क्या इक्वेशन है? इट इज़ डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, ठीक है. ये रिलेट करती है डेल्टा जी दैट इज़ फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है. डेल्टा एच क्या है यहाँ पे? एंथैल्पी चेंज. टेम्परेचर टी क्या है? टेम्परेचर है. एंड एस डेल्टा एस इज एंट्रोपी चेंज, ठीक है. ये हो गई हमारी. और ये इक्वेशन जो है ये कब होती है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है. अब हमारा सेकंड पार्ट कह रहा है कि हमें टेम्परेचर का इफेक्ट बताना है फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस में जब एंडोथर्मिक प्रोसेस है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है. तो हम देखते हैं ए पार्ट एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है. तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में हमें पता है जो डेल्टा एच है वो कैसा होता है? डेल्टा एच एंडोथर्मिक प्रोसेस में पॉजिटिव होता है, ठीक है. तो अब हमें बताना है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा. तो अगर हमारा डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इसके दो केसेस हो सकते हैं. डेल्टा एस की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है. तो पहला केस हम ले लेते हैं कि डेल्टा एच पॉजिटिव है, ठीक है. डेल्टा एस हमारा कैसा है? पॉजिटिव है. तो अगर दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा कि डेल्टा एच मतलब पॉजिटिव है तो ये अपोज करेगा स्पॉन्टेनिटी को. और टी डेल्टा एस जो है, तो डेल्टा एस क्या है? अगर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव रहेगा. तो उस वजह से क्या होगा कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टी डेल्टा एस वाला टर्म डोमिनेट कर जाएगा और जो ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू है वो कैसी आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है. तो जो प्रोसेस है वो कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. और अगर जो टेम्परेचर है वो कम होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? डेल्टा एच वाला टर्म जो है वो डोमिनेट कर जाएगा. और अगर डेल्टा एच वाला टर्म डोमिनेट कर जाएगा तो जो रिएक्शन है वो हमारी कैसी हो जाएगी? जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक है. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस जिसमें डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव थी. अगर हम इसी का सेकंड केस लें कि डेल्टा एच तो पॉजिटिव ही है, ठीक है, और डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव है. तो अब क्या होगा कि दोनों ही जो चीज़ें हैं, डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव माइनस माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. और डेल्टा एच भी पॉजिटिव है तो चाहे टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू हो, डेल्टा जी हमेशा ही पॉजिटिव आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है, एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है. जो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा रिएक्शन. ये तो हो गया हमारा एंडोथर्मिक के केस में. अब हम देख लेते हैं एक्सोथर्मिक के केस में, ठीक है. बी पार्ट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हमें पता है डेल्टा एच कैसा होता है? हमारे पास नेगेटिव होता है, ठीक है. तो इसके भी हमारे पास ऐसे ही केसेस बनेंगे जिसमें डेल्टा एस पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव का केस होगा. तो फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं डेल्टा एस को नेगेटिव. तो अगर डेल्टा एच हमारा कैसा है? नेगेटिव है. डेल्टा एस हमारा कैसा है? नेगेटिव है. तो क्या होगा कि जो ये वाली टर्म है ये पॉजिटिव हो जाएगी माइनस माइनस करके. तो अगर ये वाली टर्म बड़ी होगी टी डेल्टा एस वाली तो ओवरऑल डेल्टा जी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. तो इस वजह से क्या होगा कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा,
तो टी डेल्टा एस वाली टर्म डोमिनेट होगी और डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आ जाएगी, ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और अगर सेकेंड केस इसका कि डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, डेल्टा एच अभी भी नेगेटिव एंड डेल्टा एस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होगा इस केस में, जो अगर टेम्परेचर को इसके एक और हम देख लेते हैं पहले इसी वाले का। अगर टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम होने पे जो डेल्टा एच है वो वाला टर्म डोमिनेट कर जाएगा। तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी और रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब इस केस पे आते हैं। डेल्टा एच हमारा अगर नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो मतलब दोनों ही हमारे फेवर कर रहे हैं स्पॉन्टेनिटी को, क्योंकि ये टर्म हमारा नेगेटिव हो जाएगा, टी डेल्टा एस वाला। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद तो टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू हो, रिएक्शन हमारा कैसा रहेगा, स्पॉन्टेनियस रहेगा। सो एट ऑल टेम्परेचर डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो हमारा जो रिएक्शन है वो कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। सो ये है हमारी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस। ठीक है, 2 केसेस पे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, बाकी 4 केसेस पे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।